छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 साल के मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सीधे सुनाते हैं। योजना के माध्यम से और जिसमें सौभाग्य का विषय है कि 32 करोड़ से ज्यादा खाता महिलाओं के नाम से है। और आप सबको मालूम है कि कोरोना के समय से जो भारत सरकार मुफ्त में अनाज देने का काम कर रही है, आज पूरे देश में 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। आज गरीबों के लिए बीमारी भी एक चुनौती हो जाता था और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी बीमारी हो जाती है। आज कैंसर जैसे बड़ी बीमारी हो जाती है, तो ऐसे समय में उनको खेत बाड़ी बेचना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख तक की स्वास्थ्य की व्यवस्था है, आज 60 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना में हेल्थ कार्ड बना है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी 58 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश के उसमें भी मतलब सुरक्षा कवच उनको भी मिल रहा है। आज मकान का होना गरीबों के लिए के सपना होता है। आज गौरव के साथ हम अवगत कराते हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का का मकान मिला है इन 12 वर्षों में। और छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर हम लोग जो 18 लाख पिछली सरकार में प्रधानमंत्री से आवास से वंचित हो गए थे, उनको भी 2 साल में स्वीकृत करने का काम किए हैं। और 10,60,000 प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम बैठे हैं, जिनके पास पंचायत विभाग भी है। मतलब रोज 1600 प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर बन रहे हैं। 10,60,000 आवास ये 2.5 वर्षों के अंदर में बना है। उसी तरह से हमारी माता बहनों की आंखें खराब होती थी धुआं से, जंगल से लकड़ी लाते थे तो पर्यावरण का भी खतरा होता था। लेकिन आज 11 करोड़ से ज्यादा हमारी माता बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन, ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका जनधन खाता हो, सबके घर में शौचालय हो, सबका पक्का का मकान हो, सबके घर में बिजली हो, उसी तरह से सबके घर में नल द्वारा पानी पहुंचे, इसके लिए भी जल जीवन मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज पूरे देश में 16 करोड़ से ज्यादा घरों में नल द्वारा पानी पहुंचा है। और स्वच्छ भारत मिशन की जब बात करते थे, 15 अगस्त 2014 को जब लाल किला के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, तो विरोधी लोग उपहास उड़ाया करते थे कि ये शौचालय बनाने का काम भी एक प्रधानमंत्री का है क्या। लेकिन अब उसका महत्व समझ में आ रहा है। कई प्रदेशों में शौचालय को इज्जत घर का नाम दिया गया है, क्योंकि मजबूरी थी हमारे प्रदेश में भी, देश में भी गरीबों के लिए, जहां पर शौचालय जिनके घरों में नहीं होता था, वो विशेषकर छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में बरसात के दिनों में जब सब तरफ फसल लग जाता था, तो शौच के लिए जो गांव का जो एंट्रेंस होता था रोड, वहां पर लोटा बाल्टी लेके बैठने पर हमारी माताएं बहनें मजबूर होती थी। लेकिन आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण इस देश में हुआ है। आज पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 74 लाख से ज्यादा लोगों को लोन मिला है, अपना कोई स्वरोजगार करें, और इसके लिए कोई बैंक गारंटी देने की आवश्यकता नहीं। स्वयं सरकार इसके लिए मतलब गारंटर, और ऐसे 74 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है। मुद्रा योजना
जिसमें भी सरकार गारंटर रहती है। इसमें 57 करोड़ से ज्यादा लोन मुद्रा योजना में देश के जरूरतमंद लोगों को बांटा गया है। उसी तरह से जो छोटे मोटे कारीगर, रेहड़ी खोमचा वाले होते हैं, उनको पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस 12 साल के कार्यकाल में हुआ है। और हम समझते हैं कि इस 12 वर्ष में जनजातियों का बहुत मान और सम्मान हुआ है। जनजातियों के लिए 12 साल का कार्यकाल स्वर्णिम काल रहा है। एक तो देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर जनजातीय समाज की एक बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज विराजमान है। ये पूरे देश में जनजातीय समाज का एक गौरव बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी तरह से पीएम जनमन योजना, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, अनेकों जातियां हैं पूरे देश में। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जातियां हैं जिनके तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था, लेकिन आदरणीय हमारे तो मोदी सरकार के इन 12 सालों में क्या क्या काम किए गए और किस तरह से स्वच्छता का संदेश दिया गया, शौचालय बनवाए गए, इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के सीएम दे रहे थे कि देश में जब शौचालय बनवाए गए तब लोग कहते थे कि ये पीएम का काम है क्या, लेकिन वो छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये संदेश दिया गया।